गौरव और नेहा की शादी को पूरे 1 महीने हो चले थे। गौरव नेहा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहले दोस्ती और फिर दोस्ती से प्यार, इस तरह दोनों की शादी हो गई। नेहा की सास उसका बहुत ध्यान रखती थी। जब भी वह रसोई घर में कुछ काम करने आती, झट से सास उस काम को खुद ही कर लेती। एक दिन बर्तन मांजते समय, माँ जी लाइए मैं धो देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी अभी अभी तो शादी हुई है, घूमो फिरो, फिर तो ये घर तुम्हें ही संभालना है। चलो छोड़ो, अभी मैं कर देती हूँ। दोनों सास बहू आपस में बैठकर गपशप किया करते। जब भी कोई घर में मेहमान आता, नेहा की सास अक्सर उसकी तारीफ करती। मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो भगवान को हर रोज धन्यवाद बोलती हूँ। ऐसे ही दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही होती है। एक दिन दोनों रसोई घर में खाना पका ही रही होती है कि तभी ससुर जी आते हैं। अरे खाने में बाजार से क्या लेके आना है? आप एक काम कीजिए, मटर पनीर और धनिया पुदीना की चटनी, क्योंकि नेहा को मटर पनीर बहुत पसंद है। ऐसा कहके सास अपने हाथों से नेहा के लिए मटर पनीर बनाती है और साथ में धनिया पुदीना और दही वाली चटनी भी। नेहा खाकर बहुत ही खुश हो जाती है। रसोई घर का सारा काम अक्सर सास ही संभालती। खाना पकने के बाद गौरव, नेहा, उसके सास खूब सारी हंसी ठिठोली किया करते और साथ में खाने का जायका भी लेते। उनकी काम वाली रूपा, जो घर के सारे काम करती थी, बर्तन मांजना, डस्टिंग करना, किचन के सारे प्लेट और गिलास को धो कर साफ करके रखना, यहाँ तक कि चादरें तकिया भी चेंज करना, सब कुछ रूपा ही किया करती। पर एक दिन अचानक उसे गांव जाना पड़ा। उसके बाद सास ने ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। वह झाड़ू पोछा करती। तुरंत उसने फोन पे बात की। अरे रमा, कोई काम वाली हो तो काम वाली भेजना, यहाँ घर में बहुत दिक्कत हो रही है। तभी नेहा आती है। लाइए माँ जी, झाड़ू मैं लगा देती हूँ। नहीं, झाड़ू तो लगा चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप इस सोफे पर बैठिए, मैं एक काम करती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। चलो ठीक है, मैं छत से जाके कपड़े ले आती हूँ, तब तक तुम लगा लो पोछा, मैं जा रही हूँ। जैसे ही नेहा पोछा लगाने लगती है, थोड़ा पोछा लगाते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर पसीने से भीग जाती है, उसके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। जैसे तैसे पोछे का काम खत्म करके फिर वे गंदे कपड़े धोने जाती है। साबुन, उसका पानी और झाग उसकी आंखों में लगता है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जैसे तैसे वह कपड़े समेट कर धो ही रही होती है कि तभी नेहा की माँ अचानक दरवाजे पर आती है और अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि नेहा के बाल बिखरे हुए होते हैं, कपड़े गीले और बहुत थकावट चेहरे पर। उसकी माँ कहती है, अरे बेटा ये क्या, तू कपड़े साफ कर रही है? तुझे इतना सारा दान दहेज देकर भेजा, फिर भी तू घर के काम कर रही है। अरे माँ, थोड़ा सा चुप हो जाओ, धीरे बोलो, सासू माँ ऊपर है, सुन ही लेंगी। हाँ तो क्या हुआ? उसी समय गौरव भी आता है और नेहा की माँ गौरव को भी खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे बताओ, अगर तुझे इस हालत में तेरे पिताजी ने देखा होता तो तुझे अभी यहाँ से ले जाते। कोई जरूरत नहीं है इतना काम करने की। कि तभी सास कपड़े डालकर नीचे उतरती है। अरे बहन जी, आप आइए बैठिए, तो बताइए क्या लेंगी आप? मुझे क्या लेना है बताओ? इतना सारा दान दहेज दिया, फिर भी बेटी काम कर रही है। नेहा और उसकी माँ सोफे पर बैठ के बात कर रहे होते हैं और नेहा की माँ उसके ससुराल की बुराई कर रही होती है। सास को ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेहा की माँ कहती है, अरे तुम सास को ही काम करने दिया करो, मतलब तुम क्यों करती हो? माँ, वो अकेले कितना काम करेंगी, और वैसे भी ना वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती। ये सारी बातें नेहा की सास सुन रही होती है, लेकिन फिर भी वह एक समझदार सास की तरह इन सारी बातों को सिर्फ मन में ही रखती है। चाय और बिस्किट जल्दी से बनाकर नेहा की माँ के सामने आती है। ये लीजिए बहन जी, आप चाय पीजिए। अरे चाय? नहीं रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी जब घर के सारे काम मेरी बेटी ही कर रही है, झाड़ू पोछा कपड़े, तो चाय भी वही बना देती। आपने क्यों तकलीफ की? कितनी देर में ही नेहा की सास को चक्कर आ जाता है। वह अचानक जमीन पर गिर जाती है और कराने लगती है। नेहा तुरंत अपनी सास को एक सोफे पर बिठाती है और चाय का कप और 2-4 बिस्किट देती है। देखा माँ, कहा था ना मेरी सासू माँ ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं, तुम समझते ही नहीं हो। अरे बेटा, समझ तो तुम नहीं रही हो, इतने टाइम से तो काम वाली थी ही, अचानक तुम्हारे ही आते काम वाली कैसे चली गई? कि तभी नेहा की सास आती है। वो मैंने दवाई ली है तो अब मैं ठीक हूँ, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं जाके बाकी काम निपटाती हूँ। नहीं, आप आराम कीजिए, मेरी बेटी ही सारा काम कर देगी। ऐसा कह
करके नेहा की माँ वहाँ से चली जाती है। इधर नेहा की सास को बहुत बुरा लगता है, फिर भी वे कुछ नहीं कहती और अपना काम करती रहती है। इधर नेहा अपने पति से कहती है कि कोई काम वाली तो देखो, घर में इतना सारा काम होता है। हाँ मैं बात करता हूँ, लेकिन काम वाली मिलना इतना आसान भी नहीं है। अरे इतने टाइम से तो काम वाली थी, शादी के बाद ही क्या हो गया काम वाली को? वैसे तो नेहा स्वभाव की बहुत अच्छी होती है, पर माँ की बातें उसके दिमाग में घर कर जाती है। एक दिन सास उसे प्याज काटने के लिए कहती है, तभी नेहा कहती है ये प्याज या आप ही काट दीजिए। प्याज काटने से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझे स्किन एलर्जीज भी हो जाती है, मैं नहीं कर सकती। बेचारी नेहा की सास खुद ही प्याज काटती है और सब्जी भी पकाती है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अब नेहा की सास पे आ जाती है, क्योंकि नेहा का स्वभाव बहुत बदल जाता है। जब भी नेहा की सास उसे कुछ काम करने के लिए कहती तो नेहा झट से मना करती कि मुझे तो काम करने की आदत नहीं है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो काम वाली लगा लीजिए। लेकिन काम वाली मिलना इतना आसान नहीं था, इसे घर की सारी जिम्मेदारियां नेहा की सास पे ही आ जाती है। वही रोटियां भी बेचती थी, रोटियों को सेकती भी थी और साथ में साग सब्जी और सफाई का भी ध्यान रखती थी। जैसे ही गौरव ने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो तुरंत ही नेहा की सास ने मना कर दिया। नहीं कोई बात नहीं, अभी नई शादी हुई है बेटा, हो सकता है थोड़ा समय ले, और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी भी तरह का कलेश हो, तो नेहा को कुछ मत कहो। अगले दिन नेहा अपनी माँ के घर आती है। उसकी माँ बर्तन धो रही होती है। अरे माँ, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? अब तो भैया की शादी हो गई है। अरे नई बहू क्या बर्तन धोएगी? उसकी घूमने फिरने की उम्र है, सारा काम ना मैं ही कर देती हूँ, बेचारी को क्यों तकलीफ दूं? ये सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते बिलखते हुए कहती है, माँ तुम तो अपनी बहू के साथ बड़े अच्छे से रिश्ते निभा रही हो, लेकिन मेरे कान भड़का के तुमने मेरी सास के साथ मेरे रिश्ते को खराब कर दिया। मेरी सास तो इतनी अच्छी है, मेरे इतना बुरा होने पर भी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन तुम्हारे कान भरने की वजह से मैंने अपने रिश्ते को खराब कर दिया। नेहा रोते हुए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ की बातों को सुनकर अपने व्यवहार को खराब कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। गौरव भी नेहा को गले से लगाता है और सास भी नेहा को गले से लगाती है। कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए, आखिर तुम्हें एहसास तो हुआ कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन पराए। और एक बार फिर से नेहा की गृहस्थी सुख और शांति से चलने लगती है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।